और ये समझ लें कि एक मिरेकल ब्रीड है जो कि चलती फिरती एक दूध की दुकान है। हमारी इंपोर्ट ट्रेडिशनल वे से डिफरेंट थी। पे बैठ के एक ऐसी ब्रीड और ऐसी प्रोजनी बनाएं जो कि इंशाल्लाह वी आर हाफ वे देयर, जो कि पाकिस्तान में तो अच्छी होगी, वर्ल्ड के टॉप लेवल की जो ब्रीड है उनके साथ नेक टू नेक। का शुक्र है कि नीयत साफ़ है। मैं ट्राई आवर बेस्ट के जो मेरे पास है उसको अमानत समझ के मैं फार्मर्स को। अरे वो भाई जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि डेयरी का बिज़नेस करना, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे इस बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं? उनके लिए आपके पास क्या मशवरा है? फार्मर से एक तो मैं बड़ा ही उनसे लगाव है, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे फार्मर्स को हमारे मार्केटर्स ने बड़ा सताया है, इससे बड़े वो डिसअपॉइंट हुए हैं। पर मैं एक बात आपको अश्योर कर सकता हूँ, जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान की इन्वायरमेंट इस टाइम ना कि सिर्फ डेयरी के लिए, लाइफ स्टॉक के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, मैंने ऑस्ट्रेलियन फार्मिंग बड़े क्लोजली मोनिटर की है, सो इज़ अमेरिका की फार्मिंग को मैंने क्लोजली देखा नहीं, मगर उसको स्टडी मैंने बहुत किया है। ऑस्ट्रेलिया को तो मैंने बहुत क्लोजली देखा है। हमारे रिसोर्सेज उनसे वे स्ट्रॉन्गर हैं। हमारे पास फीड जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और लेबर, हमारे पास दोनों वाफर मौजूद हैं। अगर हम इनको प्रॉपरली मैनेज कर लें, फीड राइट टाइम पे लें, और फीड तो हमारा फार्मर ठीक ठाक इसमें से रिटर्न लेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। मगर ये है कि आपको राइट ब्रीड चूज़ करनी है, राइट प्लेस चूज़ करनी है, और राइट एरिया। हम गुजरात की साइड के हैं, मगर हमें पता है वहाँ पे डेयरी हार्डर है, इसलिए हमने ये एरिया चूज़ किया। तो आप जो भी एरिया चूज़ करें, आप अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करें वहाँ पे कि वहाँ पे आपको साइलेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फ्रेट कितना पड़े। तो ये सारा नंबर्स आपको स्टार्ट करने से पहले करना है। ये नहीं कि आपका शेड बन गया तो फिर आप ये एनालिसिस करें। मैं उसके लिए फ्री एडवाइस देता हूँ जितना कि मुझे पता है। समटाइम्स ये एडवाइस किसी के लिए वर्क नहीं करती, सम के लिए करती है, तो मैं यही कहता हूँ कि एट योर ओन रिस्क। मगर जो हमें पता है, या जहाँ जहाँ से हमें समझ लें, पंजाबी में कहते जुतियाँ पड़ी हैं, वो हम दूसरों को बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि यहाँ पे आप केयरफुल रहें, यहाँ पे आप फीड सेव कर सकते हैं और ये ब्रीड लें। हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं। और आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये बता सकता हूँ कि हमारा जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। काफ़ी कंपनीज थी, मगर उन्होंने HRM डेयरीज़ को इसलिए चूज़ किया कि हम डेयरी हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत अच्छा जेनेटिक्स पाकिस्तान में आएगा, जो कि हम अपने फार्मर्स को कंपेटिटिव प्राइसेस पे देंगे। तो अब HRM जेनेटिक्स भी देगा और ब्रीड भी देगा, यही हम यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। जी, ये तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइन बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ऐसे आप मुदस्सर भाई जैसे लोग जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे और मशवरे भी देंगे, और साथ जो है ब्रीड जो है जो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है आपको पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल होगी। तो ये मैं मुदस्सर भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कि आपने इनको बाहर से इम्पोर्ट किया है, तो पाकिस्तान का मौसम और वहाँ का मौसम लॉट ऑफ डिफरेंस, तो आप कैसे मैनेज कैसे करते हैं कि इनको, ज़ाहिर है इनको उस मौसम के मुताबिक मैनेज करना पड़ता है या इसके अंदर आकर ये एडजस्ट हो जाते हैं? देखिए, आप पाकिस्तान की डेयरी इस मामले से काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। ये प्रॉब्लम आज से 10 के साल पहले थे, जब 2007 में मेरा ख्याल है पहली लॉट आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तब प्रॉब्लम थे। अब फार्मर्स ट्रेंड हो चुके हैं। हमारे पास बड़े आला किस्म के वेट हैं, बड़े आला किस्म के हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अब पाकिस्तान की डेयरी इससे बाहर निकल गई। अब आपने हमारा सिस्टम देखा ही होगा, ये अच्छे सिस्टम में से एक सिस्टम है, पर ये कोई वन ऑफ द टॉप में नहीं है, इससे भी अच्छे सिस्टम है। तो इसमें गाय कंफर्टेबल खड़ी थी, आज 40 डिग्री है, ठीक है, वो आराम से पानी के नीचे थी, फ़ैन चल रहे हैं, देर हैप्पी। तो ये अब इतना रॉकेट साइंस नहीं रहेगी, अब ये मैनेज हो सकती है। तो ये मुदस्सर भाई, ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है तो आपने डॉक्टर रखे हुए हैं, तो कैसे इसको कैसे मैनेज करते हैं? बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं मेरे। पिछला जो बैट था वो भी बहुत क्वालिफाइड थे, अभी जो आए हैं ये भी बहुत क्वालिफाइड हैं। तो अब मैं आपको यही बता रहा था, वो जो लास्ट आपको बात थोड़ा सा उसमें मैं ऐड करूँगा कि फार्मर्स हमारे
ब्रीड लाने से पहले उनकी हाउसिंग बहुत ज़रूरी है। और हमारा HRM जब हम एनिमल को इवेंचुअली सेल भी करेंगे तो ये हमारा वन ऑफ द क्राइटेरिया होगा कि हमारा कोई एक्सपर्ट जाके उस फार्मर की हाउसिंग भी पहले देखेगा, सारा हाँ, पूरा देखेगा कि इसके शेड कैसे हाँ हैं, जी, वहाँ का माहौल कैसा है, हाँ क्या है, जी, उसके मुताबिक है। बिकॉज इवेंचुअली ये उसका भी लॉस है और हमारा भी लॉस होगा कि एनिमल अगर उसका ज़ाया हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था कि अगर एनिमल कोई सिक हो जाता है तो वो हमारे पास एक पूरा ट्रेंड टीम होती है, एक हेड होता है, उसके नीचे फिर 3-4 लड़के होते हैं जो, हाँ जी, तो वो मॉनिटर करते हैं फीड पे एनिमल्स को देखते हैं। नॉर्मली फीड पे ही एनिमल कैच हो जाता है। तो हम पिछले 2-2.5 साल से चला रहे हैं। तो पहला साल एवरेज था, फिर बेटर बेटर बेटर, अब और बेटर होते जाते हैं। तो इनको फीड जो है वो कौन सी आप देते हैं, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इनको देते हैं? फीड देखिए, हर फार्म की एक अपनी तरह का उसका होता है। हाँ जी, हाँ जी। हम इस प्रोग्राम में, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट है, इसमें ये बताना कि क्या, मगर हमारे इंग्रेडिएंट, हम बाज़ार का वंडा बिल्कुल नहीं यूज़ करते। हम TMR बनाते हैं, टोटल मिक्स राशन। तो फार्मर्स को यही है। तो उसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स मेज़, कनोला और सोया, मिनरल्स वगैरह। अगर किसी फार्मर ने पूछना है डायरेक्ट तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको अपनी फीड बता सकते हैं। हाउएवर हमारी फीड मे नॉट सूट अदर फार्मर्स फीड। तो वो जो जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे उनका एनिमल हैप्पी है, वो उसके साथ स्टिक रह सकते हैं। अगर उनको कोई अमेंडमेंट करनी है या हेल्प चाहिए, हम इजीली कॉन्टेक्टेबल हैं हमसे। नसर भाई, अगर कोई हमारा दोस्त, कोई फार्मर डेयरी का बिजनेस करना चाहता है, एक नॉर्मल डेयरी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ये भी उसके स्पैन पे काम डिपेंड करता है, वो कितना इसको ब्रॉडर करना चाहता है। 2 से 3 करोड़ में भी हो सकता है, सही है। 4 करोड़, ये डिपेंड के हमने अपनी ब्रीड पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे पास 500 कैटल का बजट था, हम 180 लेके आए। तो ये डिपेंड कि आप कितना, आपकी डायरेक्शन किस साइड पे है। हमारी डायरेक्शन है कि हमारी ब्रीड स्ट्रांग होनी चाहिए। सम कहते हैं कि नहीं, हमारे नंबर्स होने चाहिए, हमारा मिल्क एक दफ़ा आ जाए, फिर हम ब्रीड को बाद में कल करके उसको मैनेज कर लेंगे और हम अच्छी ब्रीड बना लेंगे। दोनों वेज ठीक हैं, ये रास्ता भी ठीक है, हमें ये इजी लगा हम इस तरफ आएँ। तो जो फार्मर्स को इजी लगे वो उस साइड पे जा सकते हैं। मैं कोई कमर्शियल ब्रीड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं उसके हूँ, वो जस्ट दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। वो हम मुदस्सर भाई, आपके मुस्तकबिल की प्लानिंग क्या है? किसको कैसे आगे फिर आपने, आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? एक तो आपने देखा है हमारा एक नया शेड, तीसरा शेड माशाल्लाह कंप्लीट में आज उसमें एनिमल आ जाएंगे। एक हमारा जो 400 एनिमल्स का है वो हम मिड नेक्स्ट ईयर में हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी कोशिश है कि एक लॉट हमारी इंशाल्लाह इस ईयर भी आए। और दूसरा, हम यहाँ पे बैठ के एक ऐसी ब्रीड और ऐसी प्रोजनी बनाएं जो कि इंशाल्लाह वी आर हाफ वे देयर, जो कि पाकिस्तान में तो अच्छी होगी, वर्ल्ड के टॉप लेवल की जो ब्रीड है उनके साथ नेक टू नेक खड़ी। मुदस्सर भाई, आपकी कामयाबी का राज क्या है? अल्लाह का शुक्र है कि नीयत साफ़ है। मैं ट्राई आवर बेस्ट के जो मेरे पास है उसको अमानत समझ के मैं फार्मर्स को डिलीवर करूं। और यही मेरा ख्याल है, हर अगला आने वाला दिन इसीलिए बेटर होता जाता है, बिकॉज़ मैं हाइड नहीं करता कुछ भी। जो मुझे पता है वो अब सही है या गलत, वो फार्मर्स जज कर सकते हैं, मगर मैं अपने फार्मर्स को साफ़ नीयत से बता देता हूँ, डिलीवर कर देता हूँ कि इस शीशे के इस साइड पे क्या है और इस साइड पे क्या है। तो मे भी ये हो। जी दोस्तों, ये थे मेरे साथ HRM के CEO जनाब मुदस्सर हसन साहब, जो कि हमें बता रहे थे डेयरी के बिज़नेस के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बाहर से जो ब्रीड लेकर आए हैं, इंपोर्ट की है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ब्रीड यहाँ तैयार होगी। और जब ये तैयार हो जाएगी तो मुझे यकीन है, क्योंकि इनकी बातों के, क्योंकि एक बंदे की बातों के अंदर तासीर होती है, मुझे खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ये ब्रीड तैयार हो जाएगी तो वाकई जो मैंने पहले लफ्ज़ यूज़ किया था कि डेयरी फार्म में एक
इनकलाब बर्पा होगा तो वाकई इंसान हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे यहाँ के फार्मर्स के लिए ये बहुत जो है सूदमंद होगी, ये उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। जो लोग बाहर से ब्रीड मंगाते हैं वहाँ पर जाने के झंझटों को छोड़कर उनको पाकिस्तान के अंदर ही वही चीज़ मिलेगी जो उन्होंने बाहर से लेनी, उनको वही ब्रीड पाकिस्तान के अंदर अवेल होगी जो वो बाहर से जाकर लेकर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेयरी का बिज़नेस जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सर हसन साहब ने हमें बताया कि डेयरी का बिज़नेस बहुत अच्छा है। और कोई दोस्त हमारा डेयरी का बिज़नेस करना चाहता है, एक तो हमारी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है जैसे उन्होंने बताया तो आपको वो प्रॉपर तरीके से गाइड भी करेंगे। और एक उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह का फजल आप पर आ जाता है और आपका जो है काम है, जो बिज़नेस है, जो भी आप करते हैं वो अल्लाह जो है उसके अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत, आज का हमारा ये टैलेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो अब तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।